इसी खलबली को देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो एक स्वर से राजाओं को गाली देने लगीं। उसी समय शिवजी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। सियाराम उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर लबा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर तिरे तिरे पुंड चंद्रमा का खोर तिलक शोभा दे रहा था। सियाराम उनके सिर पर जटा और चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के बस कुछ लाल हो गया था। भौएं टेढ़ी किए लाल नेत्रों से जिधर ही देखते बड़े क्रोध ज्ञात होते थे। सियाराम उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। सो सुंदर जनेऊ पहने थे। वे दो तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा रखे हुए थे। सियाराम उनका ऐसा भेष जो बड़ा शांत किंतु कार्य कठिन था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ सब राजा थे वे वहाँ मानो वीर रस शरीर धारण किए आए हों। सियाराम श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर भेष को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। सियाराम परशुराम जी जिसका स्वभाव से ही हित देखते हैं, वह जनता मानो जीवन का अंत आ गया। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। सियाराम परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया। सियाराम और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देख उनके नेत्र चकित हो गए, जो अपार रूपवान तथा कामदेव के मद का नाश करने वाले थे। सियाराम फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कहो यह अपार भीड़ कैसी है। जानते हुए भी अनजाने पूछते हैं। और ऐसा कहते ही उनके शरीर में क्रोध व्यक्त हो गया। सियाराम तब जनक जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा। सियाराम तब अत्यंत क्रोधित हो उन्हें कहा, रे मूर्ख जनक, कहे तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी को उलट दूंगा। सियाराम राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। यह देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता मुनि नाग सिद्ध और सभी स्त्री व पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। सियाराम सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्रह्मा ने सब बात बनाकर भी बिगाड़ दी। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। सियाराम श्री रामचंद्र जी की सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखित जान मन में कुछ सुख और दुख ना मानकर बोले, सियाराम हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा, सो आपकी क्या आज्ञा है। मुझे से
क्यों नहीं कहते। यह सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सिया राम, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, ना कि शत्रु सी करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सिया राम, वह इस समाज को छोड़ अलग होवे, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम को यथे कष्ट अपमानजनक की बात बोलने लगे। सिया राम, हे स्वामी, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी धनुहियों को तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने कभी ना किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? यह सुनकर परशुराम जी क्रोध होकर बोले, सिया राम। तब परशुराम जी बोले, रे राजपूत, काल के बस होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की समानता तू धनु ही से करता है। सिया राम। लक्ष्मण जी हंसकर कहा, हे देव सुनो, मेरी समझ में तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ है? राम जी क्या इसे आज नए के भूल से देखे हैं? सिया राम, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हो? तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। सिया राम, रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ। मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंस हूँ। सिया राम, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। हे राजपूत, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। सिया राम, हे राजपूत, अपने माता और पिता को चिंता के बस मत करो। इसे मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जिसने कितनी ही गर्भिणियों के गर्भ का दलन कर दिया है। सिया राम। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए यह मीठी बाणी बोले, अरे मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो, मेरे बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फोड़कर उड़ा दोगे। सिया राम, मैं आपके शरीर पर फरसा और धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान सहित कहा है, यह कोई कुम्हेड़ी की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मारे जाएगा। सिया राम।